तो गाइस आज देखेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन करेगी मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन का बेस्ड ऑन मसल प्रोटीन डेट स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर टू जनरेट मूवमेंट। तो बेसिकली ये मसल कॉन्ट्रैक्शन पे बात। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी द मायोसिन ऑफ मसल फाइबर स्लाइड पास्ट ओवर एक्टिन। तो जो मायोसिन है, जो थिक मसल फाइबर है, वो एक्टिन थिन मसल फाइबर पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक दूसरे पे स्लाइड पास्ट करेगा, वाइल द टू ग्रुप रिमेन एट रिलेटिवली कॉन्स्टेंट लेंथ पे रहेंगे। द थ्योरी इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस। तो ये थ्योरी दी थी एंड्रयू हक्सले, एच ई हक्सले और रॉल्फ नाइडर गेयर कर्क ने फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। टू नो मोर अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वी नो अबाउट, हमें क्या होल स्ट्रक्चर ऑफ मसल जानना पड़ेगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को जानने से पहले। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू थिन फिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन और मायोसिन की वजह से होता है। थिक फिलामेंट और एक्टिन हमारा थिन फिलामेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या स्लाइड करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल विच आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। हम स्केलेटल मसल की बात करेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू से लगी हुई है। इनसाइड मसल देयर आर मैनी मसल बंडल, और मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स के हमारे फेसिकल है। फेसिकल के अंदर हमारे मसल सेल है। मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल है, और मायोफाइब्रिल एक थिन सिलेंड्रिकल है। मायोफाइब्रिल दो फिलामेंट से बना है, एक्टिन और मायोसिन से। जो लेयर है एंडोमाइसियम के अंदर वो हमारी सैक्रोलीमा है। मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को हम सैक्रोसोम बोलेंगे। मसल सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है, जिसे हम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जिसमें कैल्शियम आयंस है, और ये कैल्शियम आयंस हमारे आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए पूरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जो फ्लूइड मसल सेल के अंदर है वो सैक्रोप्लाज्म है, और जो मसल सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट कंटेन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम आयन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सी लाइंस के बीच में डिस्टेंस सैक्रोमेर। मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। मायोसिन का हेड अटैच होगा एक्टिन से ताकि वो क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर सके। तो देखते हैं अब आगे क्या रहता है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। तो मायोसिन का हेड जब एटीपी से अटैच हो जाएगा तो वो एटीपी और एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। पीआई एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। मायोसिन फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज एक्टिन के साथ, लेकिन कैप्स की और ट्रोपोलिन की मदद से वो एक्टिन को नहीं खींच सकता, तो क्रॉस ब्रिज नहीं बन सकता। तो ब्रेन सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑर्डर देगा कि कैल्शियम आयन को रिलीज कर। तो जब ब्रेन कैल्शियम आयन रिलीज करेगा तो कैल्शियम आयन जो हमारे ट्रोपोलिन को वो और ट्रोपोमायोसिन को जो चिपक गए थे उनको हटा देगा। तो हमारा फिर से मसल कॉन्ट्रैक्शन एक बार फिर शुरू हो जाएगा। तो यही है पूरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।